जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि रिकवरी एजेंट गुंडे बनते जा रहे हैं और अगर किसी भी तरीके का कोई लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था कि अगर ये रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं, आपको दिक्कत देते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपके और कोई प्रॉब्लम देते हैं, तो इनसे कंपनसेशन किस तरीके से ली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हर तरीके के सिक्योर और अनसिक्योर लोन, सभी लोनों के बारे में बात करने वाला हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला, जिसके अंदर बकायदा जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर तो हुई थी और बकायदा रिकवरी एजेंसी को और बैंक को, कस्टमर को कंपनसेशन देनी पड़ी थी। छोटी मोटी कंपनसेशन नहीं, बकायदा 5 लाख रुपए की कंपनसेशन देनी पड़ी थी। बस उस कस्टमर ने क्या चीजें अप्लाई करी, उसको क्या क्या करना पड़ा था। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो रही है, आपका कोई लोन डिफॉल्ट हो चुका है, मान ले कोई सिक्योर लोन हुआ है, कोई अनसिक्योर लोन हुआ है, या फिर ऐसा कोई भी लोन हुआ है, कोई मोटर लोन हुआ है, कोई एजुकेशन लोन हुआ है, ऐसा कोई भी लोन हुआ है और उसमें रिकवरी वाले आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, तो उस प्रेशर को कैसे ख़त्म करना है, इन रिकवरी वालों से कैसे निपटना है और किस तरीके से ये जो केस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन किस तरीके से अपने घर बैठे ही इन सब चीज़ों में कंपनसेशन पाना है बकायदा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं आज। और ये जो केस है, इसका प्रॉपर एग्जांपल देने वाला हूं आपको। इसकी सीट है ना, गूगल पे मिल जाएगी, आप लोग यहां पर जाके चेक कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं ना कि सर हम लोग ढूंढते हैं, मिलती नहीं, लेकिन ये रिसेंट केस है, तो ये बहुत ही जल्दी आपको इस सब के बारे में मिल जाएगा। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योर लोन वालों के लिए, सिर्फ अनसिक्योर, दोनों भाइयों के लिए सब उसमें है। अगर कोई रिकवरी वाला परेशान करता है, आपकी बाइक कार का लोन है, उनको जब्त कर लिया है उन्होंने किसी तरीके से, गलत तरीके से, आपको डेली कहीं पर रोका जाता है। ऐसे कई क्लाइंट है जिनका कार लोन है, जिनके साथ होता क्या है कि उनको कहीं गली मोहल्ले में कार लेके जा रहे हैं तो वहां पर रोक लिया जाता है कि भाई साहब कार की चाबी दो, छीना झपटी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। कोई अनसिक्योर लोन है तो घर पे आके बैठ जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से। सबसे पहले मैं तो इस सुप्रीम कोर्ट के केस का रेफरेंस देने वाला हूं सब लोगों को। तो दोस्तों, ये केस जो है, ये हमारा कलकत्ता का एक केस है। सीट मेरे पास है, मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा सारी चीजें। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक देवाशीष बासु रॉय जी का जो हमारा केस है, इस केस के अंदर एक ऐतिहासिक चीज हुई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो बासु जी है, इन्होंने एक बस परचेज करी थी। यहाँ पर बस का जो टोटल अमाउंट बताया गया लोन पे 15 लाख लमसम बताया गया। और हमारे बासु जी जो है वो इसकी टाइमली पेमेंट करते हुए आ रहे थे। ओके, टाइमली हर तरीके से पेमेंट करते हुए आ रहा था। लमसम नहीं तो 60% ये लोन भर भी दिया गया था। ओके, 50 से 60% पैसा दे भी दिया गया था। लेकिन बासु जी की कोई आर्थिक स्थिति किसी तरीके से खराब हो गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई वो चीजें नहीं थी। तो हुआ क्या, इनकी जैसी 2 किस्तें टूटी। पहली किस्त में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई ना, लेकिन जैसे दूसरी किस्त टूटी तो इनकी जो बस है वो कहीं ट्रांसपोर्ट में जा रही होगी, ये खुद ही ड्राइव करते होंगे या फिर कोई और ड्राइवर होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, यहाँ पर रिपोर्ट में इतना मेंशन नहीं है। बट वहां पर उनसे बस छीनी गई, उनके साथ बकायदा गाली गलौज करी गई। पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल आए जिसमें 5 से 6 लोग थे बकायदा। वो एजेंसी के लोग आए, उन्होंने इनसे चाबी छीनी, इन्हें मारपीट के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं करा गया, लेकिन इनसे गाली गलौज करी गई, ये सारी चीजें करी गई, वहां से छीन के ले गए गाड़ी। ओके, अब हुआ क्या, जो देवाशीष जी हैं उन्होंने ट्राई करा कि कुछ पैसा दूं, गाड़ी वापसी ले लूं, लेकिन ये लोग गाड़ी देने को तैयार नहीं थे। ओके, इनका था कि हम लोग गाड़ी ऑप्शन करेंगे, हमें सारी चीजें करनी है। तो हमारे जो देवाशीष जी हैं वो पहले गए अपना सिंपली एफआईआर लिखवाने। लेकिन आप सबको पता है कि क्या हालत है ना, क्या हालत है हमारे सिस्टम की, क्या है। एफआईआर लिखवाने जाओ तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पैसा लिया है तो दे दो, ये लिया है तो ये कर दो, वो कर दो। तो हमारे जो देवाशीष जी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया चीज करी, वो सीधे गए कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हाँ, सीधे गए कलकत्ता हाई कोर्ट। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जज ने सारी चीजें देखी, सब कुछ हुआ, और जज ने बकायदा 5 लाख तक का कंपनसेशन और गाड़ी रिटर्न करने का उनको वो करवाया, ऑर्डर पास करवाया। लेकिन वही है, हमारे जो बैंक है, हमारे बैंक बहुत ज्यादा अपना, जब इनके साथ कोई चीज होती है ना, तब इनको सारे एथिक्स और रूल्स याद आते हैं। कस्टमर के कोई एथिक्स और रूल नहीं है इनके लिए, लेकिन हमारे जब बैंक के होंगे ना तब सारे रूल है। तो बैंक ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट मूव करा। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपने जजमेंट के अंदर कहा कि जो रिकवरी एजेंट है ये आपके गुंडे बनते जा रहे हैं, ये लोग गुंडों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश में प्रॉपरली वहां पर आप देख सकते हो जाके, हिंदी में भी इसका वो है। और ये गुंडे बनते जा रहे हैं। जो कंपनसेशन यहाँ पर दी गई है वो तो है ही है, वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है, लेकिन इसके अंदर एक एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए।
जो 5 लोग थे उनके अगेंस्ट में, रिकवरी एजेंसी के अगेंस्ट में, और जो बैंक ऑफिसर जो उनका मैनेजर था उसके अगेंस्ट में। बाकायदा सेक्शन 406, 420 एंड 471 के आईपीसी के तहत में, ये उस टाइम पे केस है तब आईपीसी चलता था, ठीक है, उसके तहत बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। जो 5 लाख की कंपनसेशन थी वो तो कंपनसेशन माना ही गया, और जो हमारे देवाशीष जी हैं उनको गाड़ी रिटर्न करने को मना कर दिया गया कि आप गाड़ी मत दीजिए। इस लोन के अंदर बाकायदा उन्होंने ओटीएस करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ओटीएस, वन टाइम, जो वो लोग बोलते हैं ना सिक्योर लोन के अंदर सेटलमेंट नहीं होती, ये नहीं होता, बाकायदा 17.75% के अंदर, अब आप जोड़ लो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका 17% कितना हुआ, मान लेते चलो 5 लाख हो गए, 5 लाख तो नहीं बचा होगा, ठीक है, 15 लाख का था, तो अगर लाख से एक एग्जाम्पल रखते हैं, लाख रुपए, तो 17,000 रुपए के अंदर मात्र इनकी सेटलमेंट करवाई गई एक तरीके से। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका लोन अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, इतनी डिटेल्स जजमेंट के अंदर नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें करवाई गई। इनके अंदर बाकायदा रिकवरी एजेंटों को जेल हुई। जो हमारे जजेस की बेंच थी उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत ही अच्छे तरीके से करा। जो ये रिकवरी एजेंट गुंडे बनते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं लोगों को, और ये सब चीज़ें करते जा रहे हैं। अब मैं इसका तुम सबको ना एक ईजी वर्जन भी बताऊंगा। अब जो हमारे देवाशीष जी हैं वो कोर्ट गए, उन्होंने फीस भरी, सब कुछ करा, फिर एफआईआर दर्ज करवाई, सब कुछ हुआ, सब वैसे हुआ। अब मैं आप सबको, अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति हुई है या फिर होने वाली है, खासकर जितने सिक्योर लोन वाले भाई जिनकी मोटर गाड़ी के लोन है, ओके, जिनकी गाड़ी कहीं से उठा ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग मॉल के बाहर कहीं पर खड़ी करके जाते हैं और वहां से वो लोग बाकायदा चोरी करके ले जाते हैं। अब आदमी क्या करता है, वो सोचता है कि यार मेरे किस्त बाकी है, मैं भर देता हूँ, ले लेता हूँ। इन्होंने भी यही चीज़ सोची थी। इनका पारा तब हाई हुआ जब भाई साहब उन्होंने देने से मना कर दिया कि हम तो ये कर लेंगे, हम तो गाड़ी अपनी भी कटवा के बिकवा देंगे, ऑप्शन कर देंगे, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा आगे चल के, समझे। तब जाके इसमें कोर्ट आया और कोर्ट ने ऐसी सारी चीज़ें बताई, ओके। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, देखो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भाई की कोई कार लोन है, कोई बाइक लोन है, कोई भी ऐसा सिक्योर लोन है जो कि आप चीज़ सरेंडर करना नहीं चाहते, जैसे मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि चीज़ ऐसा सरेंडर नहीं करनी होती है। अगर आपने लोन डिफॉल्ट भी करा, आपकी आर्थिक स्थिति सही भी नहीं है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, पहले 3 महीने तक तो बैंक कुछ भी नहीं कर सकता, आपको नोटिस भी नहीं भेज सकता। खाली आपको रिकवरी के कॉल्स आएंगे और आपको वो है, कोई रिकवरी एजेंट आपसे कोई गाड़ी नहीं छीन सकता, कुछ नहीं है। अगर ये लोग ट्राई करते हैं ना, कई बार गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे, आके ये करेंगे वो करेंगे, कुछ मत करिए। आप 112 डायल करिए, ठीक है, या फिर 100 नंबर डायल कर दो, खत्म कहानी, ओके। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे 3 क्लाइंट है जिनकी गाड़ी लोन पे चल रही है, तो वो 2-2 किस्तें भर रहे हैं, एक किस्त खाली बाउंस होगी मुश्किल से, उसके चक्कर में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जैसे 100 नंबर डायल करते भाग जाते हैं, है ना। और ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो रही है, 1-2 बार हो चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब टाइम जा चुका है, अब आपको सीधे एफआईआर फाइलिंग करनी चाहिए। अब होता क्या, जब आप स्टेशन जाते हो किसी तरीके से, तो वो लोग यही चीज बोलते हैं, पैसे लिए तो दे दे, क्यों एफआईआर लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, है नहीं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एफआईआर जो है वो, अपनी कंप्लेंट जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजनी चाहिए, ओके। अगर गाड़ी चोरी करके ले गए, छीन के ले गए, तो भी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करनी चाहिए। अगर वहां पर भी नहीं होते तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके कोर्ट में जाके वहां से आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, अपनी एफआईआर दर्ज करवानी है। बिना एफआईआर के काम नहीं होगा। ये बाकायदा चोरी का, डकैती का मामला है, समझ रहे हो। ये चोरी भी नहीं है, डकैती है कि 4-5 लोग आए, छीन के ले गए कार वगैरह। चोरी ये होती है जब आप घर पे बैठे हो, आपको पता नहीं हो, आपकी कोई चीज उठा के ले गया, लेकिन छीन के ले जाना, बदतमीजी करना, ये एक तरीके से डकैती है। तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और मान लो कोई अनसिक्योर लोन है अपने किसी भाई का, ओके, किसी भी तरीके का कोई भी अनसिक्योर लोन है। अब वहां पर क्या होता है कि ये लोग आके घर पे बैठ जाते हैं प्रॉपरली तरीके से, उठते ही नहीं है, चिल्लाते रहते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कोर्ट का ये भी वर्डिक्ट है कि जो रिकवरी एजेंट आएगा वो आईडी कार्ड के साथ में, ऑथराइजेशन लेटर के साथ में, और डीआरए का सर्टिफिकेट उसका मैंडेटरी है। इन तीनों के बिना वो वहां पर बैठ नहीं सकता, और तब भी बैठ नहीं सकता। अगर ये तीनों चीजें भी हैं तो वहां पर बैठ नहीं सकता, खाली बात करके जा सकता है आपसे। अगर ये कुछ नहीं है, उसकी वीडियोग्राफी करिए, आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करिए। मैं अभी तक अपने कम से कम नहीं तो 150 से ज्यादा क्लाइंटों को आरबीआई के ओम्बुड्समैन के द्वारा कंपनसेशन दिलवा चुका हूँ। हाँ, हाथ में कैश नहीं मिलता, लेकिन आपको जो लोन अमाउंट है उसमें से पैसा काट लेती है कंपनी की, भाई साहब 10,000 रुपये कट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाकायदा, ज़्यादा नहीं मिलता, 10,000, 20,000, 30,000, पहले कम नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर उनका ऐसा वो है, और बाद में क्या होता है, एजेंसी को बार बार जुर्माना लगता है, आपके घर में फिर कोई आता भी नहीं है। तो ये तरीका आप लोग अपना सकते हो। और अगर ऐसी कोई दिक्कत हुई है, ये लोग बहुत ज़्यादा फार जा चुके हैं, तो एफआईआर जरूर करवाओ, किसी भी रूप से करवाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपका सीधे मुंह कोई नहीं लिख रहा है, आपको कोई नहीं करना। साइबर कैफे जा सकते हो, हमसे लिखवा सकते हो, किसी और से लिखवा सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजो। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या होता है, आप जब थाना अध्यक्ष को लिखते हो
ठीक है, वहाँ के, तो सिंपल तरीके से उनको उस पर एक्शन लेना पड़ता है। वहाँ पर दिख जाता है रिसीव हो गया। अगर वो उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी कंप्लेंट पे ध्यान नहीं देता है, तो वो एक तरीके से एक ऑफेंस हो जाता है और वो ऑफेंस कोई लेना नहीं चाहेगा। अब जब आप ऐसे जाते हो वर्बली कि भाई साहब मेरी कंप्लेंट लिख दीजिए, तो उनके हाथ में किसको क्या पता चल रहा है कि तुम कंप्लेंट लिखवाने आए थे और वहाँ पर उन्होंने लिखी नहीं, है ना। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ का थोड़ा सिस्टम भी करप्ट है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, समझ रहे हो। वहाँ पर लेके ही सारा काम होता है, तो आपको लेके काम नहीं करना, क्योंकि आप अपने हित के लिए सारे काम करवा रहे हो। पूरा खुले दिल से काम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन भाई का मैं एक वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहूँगा कि आगे गए, ये आगे ये भी कर सकते थे कि मेरी गाड़ी ले गया, मेरे को क्या है, मैं छोड़ देता हूँ ऐसे, लेकिन अपने हक के लिए जो बंदा लड़ा है उसी को सारी चीज़ें मिली है, मैं बता देना चाहता हूँ। इन रिकवरी वालों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, 10वीं फेल रिकवरी वाले हैं, इनको कुछ पता है रूल्स के बारे में। इन पे मैनेजर ने कह दिया कि भाई साहब वहाँ गाड़ी के सामने खड़ा हो जा, कस्टमर को गाली दे दे, ये कर दे वो कर दे। अगर ये टारगेट नहीं लाता, शाम को मैनेजर से गाली खाता है, पता है, ये सारी चीज़ है। तो मैं आप सभी पे कहूँगा, अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ होती है, कुछ भी हो रहा है, लोन रिकवरी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कोई नोटिस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप चाहो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर हमारे सारे वीडियो देख सकते हो। जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है फंड वगैरह, तो वो नॉलेज जरूर ले, नॉलेज लेना जरूरी है। ओके, हर तरीके से हर कोर्ट में वर्डिक्ट आता है, हर स्टेट वाले कोर्ट में भी वर्डिक्ट आता है। आप लोगों को एक मिनट रुकिए, हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे जो हमारे कोर्ट है, जो अलग अलग हाई कोर्ट है, उनके अंदर बहुत सारे वर्डिक्ट आ चुके हैं पहले ही कि रिकवरी वाले ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आर्बिट्रेशन को लेकर इतने सारे वर्डिक्ट आए, जिसकी वजह से आज आप आर्बिट्रेशन से बचे हुए हैं। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, एक ऑब्जेक्शन लिखते हो, खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर भी जजमेंट पास हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें समझो, ये सारी चीजें देखो, ये सब चीजें समझो। और इसके अंदर नोटिस कौन बोलता है साला सिक्योर लोन के अंदर सेटलमेंट नहीं होती है? 17.75% पे हुआ है सिर्फ सेटलमेंट, सिर्फ 17 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने आगे बढ़ के चीजें देखने की ट्राई करी। ठीक है, बाकायदा जजमेंट्स और भी हैं जिनके अंदर बाकायदा कहा गया कि सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट में 20% के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर 10% के अंदर हो सकती है। अगर वहां तक केस जाता है, वहां तक दिक्कत होती है। मैं आप सभी पे कहूंगा कि ऐसी कोई स्थिति आती है तो आगे जरूर एक्शन लें। हमसे संपर्क कर सकते हो, किसी और से संपर्क कर सकते हो, लेकिन बाकायदा अपना काम करवाओ, डरो मत। जितना डरोगे ये लोग उतना ही डराएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमसे जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं बहुत जल्दी अपनी व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी बनाने वाला हूँ, आप सभी को उस पर ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं उसका हाल इसी हफ्ते के अंदर या हफ्ते के एंड तक अपने चैनल के ऊपर लिंक डाल दूंगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जय हिंद।